अभी हम कहलगांव प्रखंड के कोदवार पंचायत में उपस्थित है और कोदवार पंचायत के वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल वो हमारे साथ मौजूद है। यहाँ के जो वर्तमान मुखिया है संगीता देवी, मुखिया प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल से मिलने पहुंचे हैं कि कैसा उनका कार्यकाल रहा है और इस 5 वर्षों में क्या कोदवार पंचायत की विकास हुई है। और इस विकास के बाद जो इस बार पुनः जो पंचायत चुनाव में वो हिस्सा ले रही है संगीता देवी और उनके प्रति, तो इस बार का उनका क्या मुद्दा है उस मुद्दे पर भी बात करेंगे हम। सबसे पहले आप मुखिया जी हमारे चैनल को आप अपना परिचय दें। मैं जयप्रकाश मंडल मुखिया पति श्रीमती संगीता देवी, ग्राम पंचायत कोदवार पंचायत के आप वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि हैं, वर्तमान मुखिया पति हैं। आप बताइए 5 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा? 5 वर्षों में 2 वर्ष हमारा केस मुकदमा में बीत गया। वो क्यों? झूठा 302 के मुकदमा में मुझे फंसाया गया, जिसमें मैं 2 साल परेशान रहा। मैं इस 5 वर्षीय में 2.5 साल ही पब्लिक का काम कर पाया हूँ और 2.5 साल में 300 इंदिरा आवास का पैसा दिलवा दिया हूँ पब्लिक को, 329 स्वीकृत करवा दिया हूँ, जो कि आचार संहिता खत्म होगा और धीरे धीरे क्रमशः मिलना चालू हो जाएगा। वृद्धा पेंशन जो बचा था, जिसका 60 वर्ष हो गया है, विधवा पेंशन जो है वो सब भी कम से कम 150 करवाया है इस बार। हमारे कार्यकाल में 15 साल में कम से कम 800 आदमी को वृद्धा पेंशन मिल रहा है और 1400 आदमी को पीडीएफ द्वारा 2 रुपया किलो और 3 रुपया किलो राशन दुकान से राशन मिल रहा है। आप इस पंचायत का प्रतिनिधित्व तो पिछले 15 वर्षों से कर रहे हैं और इस गांव की जो सबसे बड़ी समस्या है सड़क पर जो नाली बहती है उसके बारे में क्या कहेंगे? सड़क पर जो नाली बहती है, नाली जो बना हुआ है उस पर जानवर बांध देता है, गाय भैंस बांधता है नाली पर, और नाली में सभी ने सुबह झाड़ू बहारू करके नाली में ही फेंकता है और नाली से निकालने वाला कोई नहीं। और सरकार के तरफ से नाली का रख रखाव करने का कोई प्रावधान नहीं है, नाली बनाने का हम लोग को पावर है। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? सॉल्यूशन तो सरकार निकाले, हम लोग सरकार तक आवाज पहुंचा रहे हैं। मतलब कि नाली बनाने का अधिकार है लेकिन उसको साफ सफाई करने का तो इसका जिम्मेदार खुद तो जनता होगी, तब खुद जनता है, सरकार भी है। सरकार को नाली बना तो नाली के रख रखाव के लिए भी देना चाहिए। जल नल योजना की स्थिति क्या है? जल नल योजना के हमारे पंचायत में 80% स्थिति बढ़िया है और हमारे पंचायत में सिर्फ पंचायत के द्वारा 1 बोरिंग कराया गया है वार्ड नंबर 10 में, बाकी सभी बोरिंग पीएचडी के द्वारा कराया गया है। लोगों के घर तक पानी पहुंच रहा है? घर तक पहुंच रहा है 80%। हाँ, 20% अभी उसमें कमी है। आप इस बार पुनः फिर से चुनावी मैदान में है, आपकी पत्नी संगीता देवी। आप ये बताइए कि इस बार का क्या मुद्दा रहेगा आपका? इस बार का मुद्दा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा स्वास्थ्य रहेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा स्वास्थ्य रहेगा। बाकी पंचायत में जो भी बचा कुचा काम है उसको दुरुस्त करना है। स्वास्थ्य व्यवस्था पिछले आप जब से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस पंचायत में, स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्यों आपका पहले से ध्यान नहीं गया? स्वास्थ्य व्यवस्था पर मेरा ध्यान दिया हुआ था। 6 कट्ठा जमीन डोनेट भी स्वास्थ्य विभाग को किया गया है। इसके लिए मैं पीएचडी पर अनुमंडल स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी से मिलते हुए डीएम साहब के पास भी गए हैं, जहां कागज पड़ा हुआ है और पुराना काल के चलते ये काम पेंडिंग में चला गया है। अगर पुराना काल नहीं रहता तो ये भी काम हो जाता है। इस बार का आपका मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के। जैसा कि आपने पहले बताया कि शिक्षा व्यवस्था आपके अंदर में आती नहीं है। शिक्षा व्यवस्था जो पहले नियोजन निकाय का जो सदस्य होता है जिला परिषद, तो वो उनके शिक्षा व्यवस्था में हम लोग कहते हैं, हम लोग प्राथमिक विद्यालय में पहले थे
लेकिन सरकार अब हम लोग का प्राथमिक विद्यालय से नियोजन इकाई से हम लोग को हटा दिया है। उसका उपस्थिति भी हम लोग नहीं बना सकते हैं, अनुपस्थित भी नहीं कर सकते हैं। अगर पावर ही नहीं है तो शिक्षक हमसे डरेगा कैसे? जब उसको डर ही नहीं है कि हमारा मुखिया जी अब्सेंट कर देगा या मुखिया जी हमारा तनख्वाह रोक देगा, जब ये पावर नहीं है तो हमसे शिक्षक कैसे डरेगा? ये सब पावर तो नीतीश बाबू अपने पास रखा है। बताइए, छठ पूजा और दीपावली को लेकर के क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता से छठ पूजा दीपावली सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनावे और छठ पूजा और दिवाली के पूरे पंचायत वासी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। अपने चुनाव को लेकर के फिर से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? चुनाव के लिए जनता से मेरा अपील है कि हमसे भी बेटर कोई कैंडिडेट है तो उसको बना लीजिए। अपना सूझबूझ से जो बढ़िया प्रत्याशी उनके सामने है उनको वो मत दे, ना दारू पी के दे, ना मांस खा के दे, या जैसे दे। मैं अगला चुनाव में भी सभी कैंडिडेट ने दारू मुर्गा खिलाता था और हम अगला